मीडिया महोदय जी, मेरी ये बात आपके जरिए मायावती जी तक पहुंच जाए तो धन्यवाद दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से ये आया है सतीश चंद्र मिश्रा, तब से जो बहुजन समाज पार्टी है धीरे 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 ये एकदम गिर गई है। आज उनके विधानसभा लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। क्या दुख होता है जब लगता है कि बहन जी अब हमारे साथ नहीं है? दुख होता है। बहन जी ऐसी जो शख्स है कि अगर वो सड़कों पे कदम रख देना सर तो पूरा भारत जाम हो जाए। बहन जी जो राजनीतिक लड़ रही हैं और चंद्रशेखर भाई राजनीतिक और सामाजिक भी लड़ रही हैं लड़ाई वो। इतनी गर्मी में यहाँ पे आके तो मैं तो करता हूँ आकाश आनंद यहाँ पे आके इतनी गर्मी में हमारे बीच में खड़े हो जाएं। हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तो खड़े रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो देखिए वो हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो हमारी लड़ाई लड़ चुके हैं। मानवर हमारी बहन मायावती जी बहुत बढ़िया काम किया, हम उनको अपना जो आदरणीय मानते हैं। जो माननीय मायावती जी जो काम किए उन काम पे हमें गर्व है, लेकिन उनको जितने कार्य करता है वो ढंग से जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे। करना चाहता हूँ आप लोगों ने देखा होगा, कभी आपने उसका एक इंटरव्यू सुना था, तब उसने कहा था कौन चंद्रशेखर। आज देख सकता है वो चंद्रशेखर कौन है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आज हम आप पहुंचे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम पर, जहां पर आज चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा दलित समाज के लिए बड़ा यहां पर महारैली करी जा रही है। SC ST समाज में क्रीमी लेयर लागू करने को जो केंद्र सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि आप कभी भी लागू कर सकते हैं। उसके बाद 21 अगस्त को पूरा भारत बंद करा गया और आज 11 सितंबर को एक महारैली दिल्ली में करी जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले भी कहा था 11 सितंबर को पूरा दिल्ली देखेगा, और वाकई में ही आज पूरा दिल्ली देख रहा है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, भारी भीड़ इंदिरा गांधी स्टेडियम में यहाँ पर है। तमाम लोगों के सबसे बातचीत करेंगे। क्या आज मांग लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं केंद्र सरकार से और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से? सर हम लोग की यही मांग है कि जो अपना जो है कि आरक्षण के विरुद्ध में हम लोग महारैली में चंद्रशेखर भाई के पक्ष में आए हुए हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि भेदभाव ना किया जाए और सबसे पहले तो जात पात ख़त्म कर दी जाए। जो आरक्षण की बार बार महारैलियाँ की जाती है, कुछ भी किया जाता है, इसमें लोगों का भी नुकसान होता है, सरकार की वो हानि होती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए। इसी विरुद्ध में हम लोग यहाँ पे आए हैं, इसी के साथ हम अपना बात रखते हैं। जी बिल्कुल। सर क्या क्या बड़ी मांग यहाँ पर केंद्र सरकार से आज करते हुए दिखा दे रहे हैं? सर हमारी ये मांग है कि जो पिछले दरवाजे से हमारे हक अधिकार छीना जा रहा है उसको बचाने के लिए हम आए हैं। जैसे कि आरक्षण ख़त्म कर दिया जा रहा है सर, और जितनी भी सरकारी नौकरियां थी सभी प्राइवेट में बदल दी जा रही हैं। सरकारी नौकरी है नहीं, युवा बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे कहते हैं कि पकौड़े बेचिए। तो बताइए कि ये देश कहाँ जाएगा? पकौड़े बेचेगा सारा देश? आज हम अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पे आए हैं और अपना वही कहता है ना कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, कि जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो अपने जो हक अधिकार को हम बचा नहीं पाएंगे। ये मनुआ धीरे धीरे करके ये होते हैं ना, सेव कहते हैं हम लोग, दीमक बोलते हैं, कि दीमक की तरह खोखला करी जा रहे हैं। भारत के संविधान को भी जो है इन्होंने बहुत उलटफेर कर दिया। इस करके उसके बचाने के लिए सर हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ा और अपने माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हम खड़े हैं। और उन्होंने एक महारैली बुलाई है यहाँ पे दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इस करके सर हम यहाँ पे आए हैं, अमृतसर से चल के आए हैं। तो देखिए सर, अगर हम अपने हक अधिकार को बचा लिए तो शायद हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उनको कुछ मिलेगा, नहीं तो वो यही कहेंगे पापा आपके राज्य में जो कानून था और संविधान था तो आप उस समय सो रहे थे और आज हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ किसको मुंह दिखाएंगे? अपने बच्चों तक को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इस करके सर को हम सड़कों आना, हमको हमारी मजबूरी है कि सड़कों पे आना पड़ा हमको। जी सर, कहाँ से आए आप? बिहार से। बिहार से। अच्छा, यहाँ पर उम्मीद चंद्रशेखर आज़ाद से है या फिर बहन जी से भी है? दोनों से है। दोनों से है। बहन जी तो इस रैली में शामिल भी नहीं हो रही है। फिर भी उनका समर्थन जो है। अच्छा, 21 अगस्त को भारत बंद करा गया, बहन जी एक बार भी सड़क पर नहीं उतरी, उनके भतीजे आकाश आनंद सड़क पर नहीं उतरे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जमीनी स्तर पर उतरे और यहाँ पर दलित समाज के हित की बात करते नजर आए। ऐसे में तो कहीं ना कहीं जो दलित समाज अब बहन जी से कटकर कहीं ना कहीं आज़ाद की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सच है सर, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच है। क्योंकि जो बहन जी नहीं कर पा रही हैं, पता नहीं वो किस चीज़ से डर रही हैं, किस चीज़ से नहीं डर रही, मैं आपको खुल के नहीं बता रहा हूँ। लेकिन यही है कि चंद्रशेखर जी हमारे बहन जी जो राजनीतिक लड़ रही हैं और चंद्रशेखर भाई राजनीतिक और सामाजिक भी लड़ रही हैं लड़ाई वो, है ना।
ये बात है। ये हमारे चंद्रशेखर भाई जो सड़कों पे उतर के लोगों को बीच में आके आ रहे हैं, इस करके इतना लोकप्रिय हो रहे हैं। और हम कामयाब होंगे। बाबा साहब और कांसी राम का आशीर्वाद रहा तो हमारे बिहार से आए हैं, ये अमृतसर पंजाब से आए हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं और तमाम लोग हैं जो दूर दूर से आज यहाँ पर आए हैं। अच्छा, भारी बारिश हर जगह पड़ रही है, उसके बावजूद हमारे भी सतना जिले में, सतना जो जिला है, कम से कम वहाँ से 3000 लोग कम से कम आए हैं। 3000 लोग कम से कम वहाँ से आए हैं। सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ने के हाँ, सिर्फ लड़ाई लड़ने के। और हम तो यहीं रहते, फरीदाबाद में नौकरी करते प्राइवेट, है ना। मैं वहाँ से आया हूँ छुट्टी लेकर यहाँ, अच्छा, आज़ाद के साथ आज पूरी तरह से खड़े हैं आप लोग। पूरी तरह से। अच्छा, क्या लगता है कब तक, अगर सरकार का मांग पूरी जब तक नहीं करेगी तब तक जमीनी स्तर पर उतरे रहेंगे? हम ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे, सड़कों पे आते रहेंगे जब तक हमको हमारा हक अधिकार ना मिल अच्छा, जाए। सरकार कह रही है कि हम क्रीमी लेयर लागू ही नहीं कर रहे, उसने तो मना कर दिया, फिर लड़ाई सरकार से है, फिर कदम तो उठाए ना सरकार, कदम उठाए ना। औकात कैसे हो गई इसकी कदम उठाने की? मतलब कदम डराने की कोशिश करी कहीं ना कहीं कि हाँ, डराने की कोशिश, छीनने की कोशिश करी। छीनने- अगर हम लोग ना होते तो छीन लेता ना। ये बात है। तो कहीं ना कहीं सरकार को आपने सचेत कर दिया है कि अगर आरक्षण को हाथ लगाया तो सर, कहीं ना मेरा कहीं कहने का ये मतलब है कि पहले ऐसा होता था कि एक ही लाठी से पूरा गांव हाँक दिया जाता था, लेकिन आजकल के हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, सभी समझदार हो गए हैं। आजकल वो चीज़ नहीं है। अपने हक अधिकार के लिए जो है ना सर, सड़कों पर उतरने हमारे जितने भी आप देख रहे हैं दर्शकों में, सारे कैमरा घुमाइए कैमरामैन से, सभी युवा पीढ़ी आए हैं, जितने भी हैं नवे सभी युवा पीढ़ी हैं। आज अगर मैं सभी खुली चैलेंज दे रहा हूं कि अगर हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि दलित समाज के साथ छुआछूत जो पहले चला करता था, क्या आज भी सामना करना अभी भी हमारे यहाँ ही सतना जिले में ही दलितों को पानी बंद कर देते हैं, रोड नंबर को गाड़ भी देते हैं। दलितों बाद ब्राह्मण महिला को भी गाड़ दिए रोड बनाने चक्कर में। हमारे रीवा जिले में मनगावा होता है एक गाँव, वहाँ के रोड बनाने चक्कर में मनवादी लोग उनको गाड़ दिए, उसमें ट्रक पलट दिए पूरा मिट्टी। मतलब छुआछूत है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, इसलिए आरक्षण की कहीं ना कहीं देखिए आज भी जरूरत है। और इसी लड़ाई के लिए आज आप लोग यहाँ पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में एकत्रित बेशक जरूर। तो अब ये लड़ाई कब तक चलने वाली है? जब तक सर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक चलेगी। और अच्छा, आज़ाद जी ने यहाँ पर हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन कर लिया है। दुष्यंत चौटाला कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता नजर आएगा उनके उस पर? प्रभाव पड़ेगा सर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी जो भी फैसला करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं कि हम पे उनको हमको उन पे मान है। वो जो भी फैसला लिए हैं उचित लिए होंगे, इस करके हम पे उन पे गर्व है। अच्छा, आकाश आनंद से पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को आप जानते हैं, तो वो कहते हैं कि कौन चंद्रशेखर आज़ाद, कहाँ के सर, चंद्रशेखर? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो सोने का चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ उसको तो चंद्रशेखर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो जमीनी स्तर से उठे हुए हैं और वो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। इस करके वो गरीबों का हर्द क्या जाने। इतनी गर्मी में यहाँ पे आके मैं तो करता हूँ आकाश आनंद यहाँ पे आके इतनी गर्मी में हमारे बीच में खड़े हो जाएं। हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तो खड़े हो रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो देखिए वो हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारी लड़ाई लड़ चुके हैं। मानवर हमारी बहन मायावती जी बहुत बढ़िया काम किए, हम उनको अपना जो आदरणीय मानते हैं। क्या नाम, अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं जाता। इस करके सर जो है हमको यहाँ पे आना पड़ा अपने हक अधिकार को अच्छा, बचाने। दुख होता है जब लगता है कि बहन जी अब हमारे साथ नहीं है, दुख होता है। बहन जी ऐसी जो शख्स है कि अगर वो सड़कों पे कदम रख देना सर तो पूरा भारत जाम हो जाए। अच्छा, बहन जी अब परिवारवाद को कहीं ना कहीं आगे लेके जा रही हैं? बिल्कुल लेकर जा। परिवारवाद में आकाश आनंद जी को लेके जो आए तो वो तो आगे जा ही रहे हैं। आकाश आनंद कैसे नेता लगते हैं? आकाश आनंद जी जो माननीय मायावती जी जो काम किए, उन काम पे हमें गर्व है, लेकिन उनको जितने कार्य करता है वो ढंग से जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं। करना चाहता हूँ मीडिया महोदय जी, मेरी ये बात आपके जरिए मायावती जी तक पहुँच जाए तो धन्यवाद दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये आया है सतीश चंद्र मिश्रा,
तब से जो बहुजन समाज पार्टी है धीरे 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 एकदम गिर गई है। आज उनके विधानसभा लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। तो हमारी बहन मायावती जी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो ज़रा ध्यान दें, क्योंकि ब्राह्मणवाद से हमारी लड़ाई है और ब्राह्मणवाद को उन्होंने अपना सलाहकार मान लिया है। इस करके हमारी पार्टी शायद नीचे गिर रही है। अच्छा, यहाँ पर जो मायावती का आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, मायावती ये कहती हैं कि हमारे जो युवा हैं चंद्रशेखर आजाद उन्हें सड़कों पर ले जाते हैं, उनके डंडे पड़वाते हैं और उनका जो भविष्य है उसे कहीं ना कहीं अंधकार में धकेल रहे हैं। और यही बात आकाश सर आनंद कहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी ही देकर ही सर जो है हमको अपना अधिकार मिलेगा। अगर हम सोचे कि हम एसी के कमरे में बैठ के हम वहाँ पे चिल्लाएं तो वहाँ पे कोई नहीं देखेगा, सरकार भी कहेगी कि जो मर्जी हम कर ले, सब चुप हैं। इस करके सर हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे आना पड़ता है, हमको बार बार आना पड़ता है। और जितनी बारी भी बुलाएंगे चंद्रशेखर भाई जी, हम उतनी बारी आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आकाश आनंद भी बहुत ज़्यादा हावी होते नजर आए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद पर। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने हमेशा एक बात कही कि आकाश आनंद मेरा छोटा भाई है। क्या कभी दोनों एक साथ मंच पर एक साथ दिखाई देंगे, एक दूसरे का हाथ? आने वाले समय में जब उनको सूझबूझ होगा और चंद्रशेखर भाई को ब्राह्मणवाद को जो सलाह लेते वो छोड़कर अपनी दलित समाज के साथ आकर चंद्रशेखर भाई के साथ बैठकर अगर उन्होंने चंद्रशेखर भाई को मोटो को समझेंगे, उसके बाद उनके ब्राह्मणवाद वाली बात समझ में नहीं आई, थोड़ा सा उसे क्लियर। देखिए, ब्राह्मणवाद वाली यही कहना चाहते हैं। मैंने आपको सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में बताया, जब से वो मायावती जी के साथ सलाहकार बने हैं तब से बहुजन समाज सर में सभी जातियों को साथ में लेकर चलने में तो कोई देखिए मुझे नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ कि सभी साथियों को लेकर हम चल रहे हैं। हमारे चंद्रशेखर भाई जी को फोन आया था एक ब्राह्मण समाज की लड़की से, उनके जो है खुद जो है परिवार में कोई नेता था, लेकिन उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर भाई जी हमको आप पे विश्वास है, हमारे अपने परिवार पे विश्वास नहीं है। चंद्रशेखर भाई ने उनकी मदद की, पूरी मदद की। ऐसा कोई बात नहीं, हम ये नहीं कि ब्राह्मण हमको नफरत है ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मणों से नहीं है। हमको ब्राह्मणों से कोई नफरत नहीं है, हमको नफरत है ब्राह्मणवाद से, जो हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। हमको उसके जमीनी लड़ाई इस करके हम जो है सर आज यहाँ पे आए हैं। अच्छा, एक बार अपनी ताकत दिखा दीजिए कैमरे में कि हाँ भाई ये ताकत आज भीम आर्मी वालों की है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीमार में जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, 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 आवाज दो, अनेक आवाज दो। तो ये यहाँ पर जज्बा देखने को भीम आर्मी वालों का। और इंदिरा गांधी स्टेडियम है, अभी तो तक ये तमाम भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। मैंने शुरू में ही बताया बिहार से भी लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं और बिल्कुल कोने से आए, भारत के हर कोने कोने से आए हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद की फैन फॉलोइंग सिर्फ यहाँ पर नहीं रुक जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद को जम्मू कश्मीर यानी कि वादियों तक में जाना जाता है। पहले जब चंद्रशेखर आज़ाद के वीडियो बिल्कुल विदेश में भी उनके लिए जाने जाते हैं, में भी पहचान है। सर उनकी पहचान विदेशों तक है। जब ऑस्ट्रेलिया भैया अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, इटली रामानंद जी से वहाँ पे गए। नमन करने गए, वहाँ से गए, शायद अब आ गए हैं। अच्छा, मायावती जी बहन जी बनी दलित समाज की और चंद्रशेखर आज़ाद भैया जी बने। क्योंकि मैं जितने भी भीम आर्मी वाले लोगों से मिला, दलित समाज के लोगों से मिला, वो चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं लेते, वो यही बोलते भैया। और अच्छा, ये भाई मानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद आप लोगों? बिल्कुल, बेशक भाई मानते, भाई को भाई मानते तो हमारे हक अधिकार के लिए हमारे घर तक नहीं पहुंचते सर। कोई भी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता भैया वहाँ पे पहुँचते हैं और कोई नहीं पहुँचता। सबसे पहले हमारे बहन जी ने अपने समय में जितना हो सका बहुत किया और अच्छा किया। अब नहीं हो पाया। लेकिन अब एक बात आप सोचो, आपने एक पेड़ लगाया 40 साल पहले, तो वो दरख्त बन गया, उसका समय आ गया खत्म होने का, तो नया पौधा तो लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा, जो तुम्हें छांव भी देगा, फल भी देगा और सुकून भी देगा। नया पौधा लेकर तो आई वो आकाश आनंद। आकाश आनंद में उतना कुछ भी नहीं है, वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए और हमारे भाई आकाश आनंद तो कह रहे थे कि बीजेपी वाले आए तो उन्हें डंडों से मारो, जूतों से मारो। पैदा हुए और हमारे भाई सड़कों से पैदा हुए। बहन जी ने क्यों निकाल दिया उनको तुरंत ही? मतलब डर गई। बिल्कुल। अच्छा, मायावती तो ऐसी आयरन लेडी के नाम में जानी जाती थी जो एक बार जो निर्णय ले ले, कोई ऐसा नेता नहीं था जो उनकी बात को काट दे। आज मायावती को क्या हो गया? आज भी हैं सर, आज भी हैं, आज भी हैं, उनका आदर जब तक जिएंगे आज भी है।
वो महान पुरुष है, हमारे महापुरुषों में आती हैं, आज भी है सर। अगर वो रोड, मैंने आपसे पहले भी बोला मीडिया महाजन जी कि अगर मायावती जी हमारी रोड पे आ जाएं तो पूरा भारत जाम हो जाए। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी बहुत बुरी स्थिति में है, सभी को पता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं है और लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई, तमाम सीटों पर चुनाव लड़ी। क्या लगता है आपको, अगर चंद्रशेखर आजाद मायावती से अलग ना होते तो आज बीएसपी पार्टी किस मुकाम पर होती? भाई ने बहुत पहले प्रयास किया था कि एक वजन, भाई ने बहुत पहले प्रयास किया था, आज भी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। प्रयास है आजाद। अगर बहुजन समाज आजाद समाज पार्टी अगर एक साथ हो जाए तो कोई ऐसा स्टेट भारत का नहीं रहेगा जहाँ पे कोई भी ऐसी पार्टी हमारे बहुजन समाज को टक्कर दे सके। देखिए सर, हमारा सीएम पीएम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर ये बहन जी हमारे चंद्रशेखर भाई के साथ हाथ मिला लें तो। अच्छा, एक बात बताइए, मायावती कहती हैं कि दलित वोट मेरा कट रहा है और आजाद की वजह से कट रहा है, ये बात सच है? ये बात सच है सर। ये सच है, जो मेहनत करेगा वो आगे बिखराव है, एक बिखरावपन सर, है। ये- अगर एक लोग इकट्ठे हो जाए तो मैं- ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज भी अगर बहन जी यहाँ पर अगर कदम रख दे यहाँ तो जन सैलाब मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया महोदय जी कि हमारे ये भारत देश है ना सर, ये चढ़ते सूरज को सलाम करता है, डूबते सूरज को सलाम नहीं करता है। तो हमारे इस समय भाई चंद्रशेखर आज़ादी चढ़ते सूरज, इनका लगाव युवाओं में ज़्यादा है क्योंकि ये किसी से नहीं डरते। यहाँ तक कि अभी आपने देखा कि विधानसभा में जब हमारे जो है क्या नाम है इनका अमित शाह जी बोले तो उनको डांट के बोले कि चुप करो नारी विरोधियों। आज तक बहन जी ने कभी ऐसा नहीं बोला था, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भाई ने उनको डांट के बोला कि चुप करो नारी विरोधियों। अच्छा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कभी आजाद को बनता? जरूर, बहुत जल्दी बनेंगे सर। 2027 में हमारी पूरी कोशिश रहेगी चंद्रशेखर जी को पीएम बना के छोड़ेंगे। पीएम मुख्यमंत्री सर, प्रदेश में विधानसभा, हाँ जी तो तैयारी पूरी है उत्तर प्रदेश? सर, जान तक दे देंगे लेकिन चंद्रशेखर जी को बहुत ऊंचाई। इतना प्रेम आजाद से, आखिरकार ये प्रेम कैसे हो गया एक साल में? मायावती से कट के या फिर जुड़ाव शुरू? प्रेम जो है, मेरी बात सुनो आप, प्रेम जो है ना आजाद से ना बहन जी से, सिर्फ उनके कर्मों से है, उनके कार्य ग्राउंड से है, कर्मों से है। प्रेम तो हम इनसे भी कर सकते हैं लेकिन इनके कर्म देखने पड़ेंगे ना। आजाद कर रहे हैं दलित समाज। आजाद कर रहे हैं, कोई भी कहीं पिटे, बहन बेटी का रेप हो, आजाद खड़े दिखाई देते हैं। बताओ बीएसपी का कौन सा नेता कार्यकर्ता को दिखाई देता है? यूपी में कहते हैं कि राम राज आ गया, ऐसा राम राज मैंने कभी नहीं देखा सर। 14-14 साल के साथ बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और योगी जी बोलते हैं कि हम बुलडोजर चढ़ा रहे हैं। उनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? जाति देख के ये जो बुलडोजर चल रहा है ना सर, वो जाति देख के चलता है। बहुजनों के घर पे बुलडोजर जाता है, कोई ब्राह्मण और ठाकुरों को घर पे बुलडोजर नहीं चलाया आज तक। विकास दुबे को तो मार के विकास दुबे को मार के गिराया था। विकास दुबे गिराया, अभी मंगेश यादव को मार गिराया, लेकिन उसमें सरकार की पोल खुलने वाली थी ना, इसलिए मार दिया था। सरकार को पोल ना खुल जाए इस करके ऐसा हुआ सर। 4 दिन पहले की बात है, मंगेश यादव को मार गिराया और जो उनके समाज के जो थे वो तो सारे जिंदे हैं आज तक, उन्हें खाली सरेंडर कर दिया। जाति देखकर कहीं ना कहीं एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इनसे कहिए उत्तर मैं प्रदेश के सत्येंद्र झाल शामली उत्तर प्रदेश से हूँ। शामली के अंदर 8-9 महीने हो गए मर्डर हुए हो गए, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 मर्डर हो चुके हैं। आज तक का कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई, कोई भी अपराधी भीतर नहीं गया। जातिवादी गुंडे बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं वहाँ भी जो प्रशासन में बैठे हैं, ठीक है। ये है रामराज। राम राज नहीं चाहिए, राम राज नहीं चाहिए, कलम राज चाहिए, कलम युग चाहिए। ये कहते हैं ना कल युग आ गया, नहीं, बाबा साहब का कलम युग आ गया है। उल्टी पढ़ा रहे हमें, ठीक है। सर ये कलयुग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कलयुग है, ये कलम युग है। मनुवादियों के हिल गई है कि ये जो हम लोग कलम अच्छा, उठा मायावती कहती हैं, कल ही उन्होंने ट्वीट करा कि चोर चोर मोसेरे भाई, मतलब कि बीजेपी और सपा एक जैसे हैं। मेरी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था थी अच्छी थी। मायावती ये वाली बात कह रही बहन जी है, जो है सही ना, कह रही सुनिए, है? बहन जी जो है ना, बहन जी हमारे सम्मानित हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारी नेता है। जो वो कह रही है उसका अलग बात है, लेकिन यहाँ इस देश में जो भी दलित समाज जो बड़ा है अपनी मेहनत से बड़ा है। किसी को ऐसे नहीं मिली है कि जागीर में मिल गई, किसी को कोई विधायक या सांसद नहीं थे चंद्रशेखर भाई के, कोई माता पिता का, कोई दादा फूफा। हम लोगों की मेहनत है यहाँ तक आने की, ठीक है। आज जो यहाँ पहुँचे हैं इस समाज की मेहनत से, और आने वाले समय में अगर इस देश को चंद्रशेखर भाई जैसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मिला तो इस देश का नक्शा ही अलग होगा, ध्यान रखना। दूसरा मान्यवर काशीराम और बाबा साहब हम लोगों के बीच आ चुका है।
अब हम लोगों का उस दिन का इंतजार है जब इस देश में नीला झंडा लाल किले से लहरेगा। उस दिन का इंतजार रहेगा इस समाज को और इस देश का विकास होगा। चंद्रशेखर भाई ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कॉलोनी में एक भाई चंद्रशेखर भाई ने यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 साल जेल और 2000 लाठी ज्यादा खाई होगी, तब यहाँ तक पहुँचे। ऐसे नहीं कि गोद में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। ये ताना किसे मार रहे हैं बार बार सभी लोग? सोने की चम्मच मुझे तो आकाश आनंद पेश है। आप अच्छे से समझ रहे हो, हम किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहते, ये लेकिन आप जो समझ रहे हो ना वो ठीक है। बिल्कुल, एक आदमी जो मतलब जमीनी स्तर से उठा है और एक आदमी जो जिसने सिर्फ किताब पढ़ी है तो समाज का दर्द नहीं समझ सकता। समाज का दर्द समझने के लिए समाज के बीच पैदा होना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है। वो भाई चंद्रशेखर आजाद ने करके दिखाया है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम रजा है। आज़ाद समाज पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष हूँ, बरेली मंडल से पीलीभीत का रहने वाला हूँ। भाई देखिए, रही बात आकाश आनंद जी की, तो वो हम बहुजनों के वो भी भाई हैं और उनसे बस मैं इतना आग्रह करूँगा कि जिस लिए शख्स के लिए आप कभी कभार भावनाओं में बह करके कुछ भूल जाते हैं, उस भाई ने बरसों से बहुत संघर्ष किया है, लाठियाँ खाई हैं, जेल गए हैं, यहाँ तक कि पैरों के नाखून खिंचवा लिए हैं। और इस बहुजन समाज को जो डरा हुआ और सहमा हुआ था, इसे अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए आपने अपने खून तक से सींचा हुआ है इसे। तो आप जब भी कभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए कुछ बोलें, तो जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के लोग और भीम आर्मी के लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे भी ये उम्मीद करेंगे कि आप भी इस समाज के भाई हैं, आप भी चंद्रशेखर भाई के लिए रिस्पेक्ट के साथ बोलें, क्योंकि हमारा मिशन एक है, हमारा मूवमेंट एक है, हमारे विरोधी जो हैं वो भी एक हैं और हमारी विचारधारा भी एक है। अच्छा, आकाश आनंद को लेकर बीएसपी के एक नेता है, उन्होंने बोला था कि 21 अगस्त को जब भारत बंद हुआ था, आकाश आनंद जमीन पर उतरे थे, सड़क पर बैठे थे। मैंने उनसे फुटेज मांग ली तो फुटेज उनके पास थी नहीं। आप लोगों के पास आई क्या? आपने भी नहीं देखी? आप लोगों ने देखी? नहीं आएगा, ऐसे उतरे ही नहीं तो आएगी कहाँ से? आप लोगों ने देखा होगा, कभी आपने उसका एक इंटरव्यू सुना था, तब उसने कहा था कौन चंद्रशेखर। आज देख सकता है वो चंद्रशेखर कौन है। चंद्रशेखर और उनमें क्या फर्क है? उनको पैसा खर्च कर, चंद्रशेखर वो है जिसने आज पूरा इंदिरा गांधी स्टेडियम भर दिया। चंद्रशेखर सुनो, रुक जा यार। आकाश आनंद को इतनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और चंद्रशेखर भाई को एक आवाज लगानी पड़ेगी बस। पत्रकार महोदय, मैं आपको भी थोड़ा सा अवगत ये कराऊंगा कि यहाँ मुद्दा बसपा और असपा का नहीं है, यहाँ मुद्दा विचारधारा का है, आरक्षण का है। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि ये जो बहुजन समाज के लोग आए हुए हैं, इन्हें आपस में उलझा करके ऐसे सवाल ना हो। उलझा नहीं रहा मैं, मेरा तो बस ये सवाल है कि भाई आरक्षण का मुद्दा है, मायावती कहाँ गायब है, घर में कुर्सी पर क्यों बैठी है? मेरा सवाल तो बस मेरी बात समझिए, उसका रीज़न मैं बताऊं, एक मिनट मैं उसका रीज़न बताऊं आपको। ये बहुजन समाज अब जागरूक समाज है, जो इसके लिए संघर्ष करेगा, जो ज़मीनों पर उतरेगा, जो खड़ा होगा, ये समाज भी आज उसी के साथ खड़ा होगा। अगर बहन जी हम सबकी आदरणीय हैं, मगर इस समाज ने देखा कि एक ऐसा समय समय पर इस समाज को तमाम महापुरुषों ने सींचने का काम किया। देश की आज़ादी के बाद इस समाज को सींचने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसके बाद में माननीय काशीराम जी ने किया, मगर उसी मिशन को फिर बहुत समय तक बहन जी ने सींचा। मगर बहन जी अब एक वो पेड़ हैं जो सूख चुका है, जिसके नीचे कोई छाया नहीं है, फल नहीं है। मगर अब मैं आपको बताऊं, एक नया पेड़ उभर रहा है जिसकी ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर पहुंच चुकी हैं और बहुत जल्द उस ब्रांचेस से आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर छाया भी मिलेगी और फल भी मिलेंगे। तो पूरे हिंदुस्तान के बहुजन समाज के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि अब आप इस आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पेड़ के नीचे खड़े हों कि वो समय आ गया है जब ये पेड़ आपको छाया भी देगा और फल भी देने का काम करेगा। अच्छा, आरक्षण को लेकर क्या क्या मांग, आपकी क्या मांग है? देखिए, हमारी आरक्षण को लेकर के सिर्फ इतनी मांग है कि जो ये भाई को भाई से लड़ाने की जो एक मंसूबा इनका है, मैं आपको बताऊं कि एक और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि ये बहुजन समाज के लोग आज जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यहाँ पर इकट्ठे हुए। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इकट्ठे नहीं हुए, मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग कोलोजियम सिस्टम के थ्रू बैठे हुए हैं और ऐसी विचारधारा लेकर के बैठे हुए हैं कि जो 70-78 साल से या सदियों से जो समाज दबा कुचला समाज था, आज थोड़ा बहुत अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। उसका वर्गीकरण ला करके, क्रीमी लेयर ला करके उसके पैरों से तोड़ने का काम जो कर रहे हैं, भाई से भाई लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो ऊंच नीच जात पात छुआछूत में विश्वास करने वाले लोग जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए, हम ऐसी विचारधारा के खिलाफ यहाँ पर इकट्ठे
इकट्ठे होने। अच्छा, क्रीमी लेयर को लेकर बीजेपी ने ये वाली बात कही थी कि भाई क्रीमी लेयर हम इसलिए लेकर आ रहे हैं जो SC ST वर्ग में जो लोग पिछड़े रह गए हैं, जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली, और जिन लोगों को नौकरी मिल गई, जिनके माता पिता को नौकरी मिल गई और वो कहीं ना कहीं अब अच्छा पैसा कमाने लगे, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, अब उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है और उन लोगों को जरूरत है जो कहीं ना कहीं उन तक वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा। देखिए गवर्नमेंट के पास का डाटा है। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ऐसा है तो EWS के तहत जैसे उन्होंने जनरल कैटेगरी को आरक्षण दिया हुआ है, जो बची हुई है कास्टें हमारी हैं जिन्हें अभी तक आरक्षण नहीं मिला हुआ है, EWS के तहत इकोनॉमिकली वीकर के तहत आप उन्हें आरक्षण 10% एक्स्ट्रा देने का काम करें। अभी तो हमारा जो आरक्षण था दलित भाइयों का वही पूरा नहीं किया गया। आरक्षण खत्म नहीं किया जाए। अच्छा, कैसे आरक्षण आप खत्म किया? आप एक बात बताओ मुझे, आरक्षण कास्ट के बेस पे दिया गया, मगर इस देश के अंदर आप कास्ट को जिंदा रखना चाहते हैं, ठीक है, मगर आप आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इस देश के अंदर आप कास्ट खत्म कर दो। एक अमेंडमेंट लेकर के ऐसे आओ कि कोई भी अपने नाम के आगे सरनेम ना लगाए। जब कोई सरकार कोई फॉर्म निकाले, कोई जॉब निकाले, तो उसके अंदर जातियों और उपजातियां ना पूछी जाएं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं जातीय जनगणना कराओ, सबसे पूछ रहे हैं तुम्हारी जात क्या है। तो वो इसलिए क्योंकि जब हमारे अधिकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, जब आरक्षण के ऊपर डाका डाला जा रहा है, तो कम से जब वो ये कहते हैं कि अरे SC लोग जो हैं वो आरक्षण के थ्रू हमारे अधिकारों को निगलने का काम कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों को ये भी पता चल जाए कि इनकी संख्या कितनी है और कौन किसके अधिकारों को खा रहा है। मैं नाम भूल गया, आपका नाम क्या था? नईम रज़ा। नईम जी, मुझे एक बात बहुत ज्यादा हंसी आती है राहुल गांधी की। जी। राहुल गांधी कह रहे हैं उन्हें बॉलीवुड में भी आरक्षण चाहिए, तो ये बात तो बड़ी अजीब लग रही है कि अब बॉलीवुड में आरक्षण कैसे मिलेगा? देखिए मैं आपको बताऊं कि राहुल जी ने अगर ऐसा कुछ कहा है तो राहुल जी इसका जवाब भी दे सकते हैं, मगर रही बात कहीं आरक्षण देने की या कुछ भी, तो उन तमाम जगहों पर आरक्षण की व्यवस्था होना चाहिए उस समाज के लिए जो दबा कुचला समाज है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो और चाहे वो प्राइवेटेशन में हो। मगर ये बहुजन समाज को समझना चाहिए, सरकार बहुत चालाक सरकार है। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये दलित विरोधी सरकार भी है, ये महिला विरोधी सरकार भी है। गवर्नमेंट में तो चलो आरक्षण अभी भी मिल रहा है और आगे भी कहीं ना कहीं मिलता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि सरकार की अब हिम्मत होगी कि आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचे भी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में कैसे आरक्षण मिल पाएगा? देखिए आज जो यहाँ पर रैली आई हुई है, ये सिर्फ रैली इसीलिए नहीं आई है कि जो आरक्षण हमारा है उसे खत्म ना करा जाए। इसकी एक ये भी मांग है कि जो प्राइवेटेशन में हो कन्वर्ट करा जा रहा है, तो सरकार उसमें भी जो है वो आरक्षण लागू करे। ये भी आज इससे मांग है, क्योंकि सरकार की मंशा ही है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी सरकारी नौकरियां और ना बचेगा आरक्षण। ये इसीलिए प्राइवेट हाथों में ये हमारी नौकरियों को दिया जा रहा है और आपसे कह दिया जाएगा कि आप जो हैं वो इस लायक नहीं हैं जो आपको नौकरी दी जाती है। माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव कंप्लीट द MSc एंड MAd. आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड द STAT, Super TAT, CTAT. But I am asking the question to the all the people's members, those are included in the government of India. Where is job? Where is job? आधी जिंदगी बीत चुकी है, आधी जिंदगी बीत चुकी है। कब जॉब मिलेगी? कब कोई अपने परिवार को सुविधाएं दे पाएगा? कब? जब इंसान की ज़िंदगी आधी पढ़ाई करते हुए गुजर जाए और बची हुई ज़िंदगी उसके जूते घिसते हुए सिर्फ इसलिए बीत जाए कि उसे एक सही सलामत नौकरी मिल जाए। मगर वो भी सरकार को और कह क्या देती है कि आप जाएं और पकौड़े तलने जा करके, आप टायर के पंचर जोड़ने जा करके, आप कहीं दुकान लगा लें और इसे भी रोज़गार कह रही है सरकार। आप मुझे बताओ, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ धोखा है। कह रहे हैं हम सर्वशक्तिमान हैं, कह रहे हैं हम दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। आप मुझे बताओ, आप मीडिया के लोग हो, इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, ज़रा आप हमारे घरों की स्थितियों को देख लो और अमेरिका, फ्रांस, जर्मन और चाइना के लोगों का लिविंग स्टाइल देख लो, उनके घरों को देख लो और हमारे घरों को देख लो। बताओ हमें, क्या हमारा लिविंग स्टाइल उनके बराबर है? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके बराबर है? क्या हमारा मेडिकल सिस्टम उनके बराबर है? नहीं है। सच्चाई बताऊं आपको, इस सरकार ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज में घुमाने का काम करेंगे, मगर सच्चाई इस बात की है कि इस सरकार ने हवाई चप्पल भी छीनने का काम किया हुआ है। ये काम इसने किया है सरकार ने। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि बहुजन समाज के लोग यूनिटी दिखा करके, इकट्ठा होकर के इस बार ऐसा जवाब दें कि कोई भी सरकार तानाशाह बनने का काम ना करे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जी क्या क्या
जो भारत सरकार है जो संविधान के खिलाफ चल रही है, जो कोटे में कोटा रिजर्वेशन में रिजर्वेशन जो रखा है, इसके लिए पूरा देश आज खिलाफ है। उसको पार्लियामेंट में बिल रख के साथ ही उन्हें वापस लेना चाहिए, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन छेड़ने वाला है। इसलिए केंद्र सरकार को हम यहाँ से आह्वान देते हैं कि हम चंद्रशेखर जी आज़ाद के आध्वर्य में हम ये आंदोलन को हम विस्तृत करेंगे जब तक ये बिल को वापस न करें। जी सर, कहाँ से आए आप? हम तेलंगाना से तेलंगाना से, इतनी दूर से। तो आज आज़ाद का मतलब उत्साह बढ़ाने के लिए और दिखाने के लिए कि ऐसी ऐसी समाज कितनी एकता है। जो महारैली का जो आयोजन किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के आह्वान पर, तेलंगाना के हज़ारों के लोगों में यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देश की केंद्र सरकार ने देश का संविधान की छेड़छाड़ कर रहा है। केंद्र सरकार के मदद से इस देश का सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया है आरक्षण के अंदर जो कोटे में कोटा, उसके खिलाफ का आंदोलन है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पीछे नहीं ले जाए, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर करना है तो पार्लियामेंट में है पावर, देयर इज नो पावर फॉर द सुप्रीम कोर्ट, ओनली पावर फॉर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को पावर है, पार्लियामेंट में अगर बिल करके अगर उसको पास किया जाता तो उसको संविधान की मान्यता मिलती है। ये संविधान के खिलाफ का काम है। जो कोलिजियम सिस्टम से जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं वो उनके दिल से कर रहे हैं। यहाँ केंद्र सरकार के बैकडोर से काम किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारा ये आरक्षण में ऑर्डिनेंस लाया पार्लियामेंट में, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पार्लियामेंट में इसको ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट का बर्खास्त किया जाए, यही हमारी मांग है। आज़ाद जी के लिए कोई स्पेशल मैसेज तेलंगाना से? आज़ाद जी से मैसेज, आज़ाद जी जो काम कर रहे हैं, हम एकता के लिए काम कर रहे हैं। आज़ाद जी के लिए हम तेलंगाना से हमारा समर्थन जारी रहेगा। आज़ाद जी जो आज काम कर रहे हैं, एकता का बात कर रहे हैं, बहुजनों की बात कर रही है, जो बहुजनों में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, इसलिए हम उनका आह्वान के ऊपर हम स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, आज़ाद तो यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर उतर गए, लेकिन मायावती जी जो है वो अभी भी देखिए घर पर है और इस मामले पर बहुत ज़्यादा चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों ऐसा? क्यों मैं बोले तो 21 अगस्त को मायावती का भी समर्थन था, इसी को भी मायावती का समर्थन रहेगा ऐसा हम कहने हैं। क्यों बोले तो यहाँ बहुजन पूरे एक हो रहे, यहाँ पर ये मुद्दा मायावती का चंद्रशेखर का नहीं, ये समाज का मुद्दा है। दलितों को पिछड़े हो तो एक साथ आ जाना चाहिए, इसलिए सब जन आना चाहिए। जी सर, कहाँ से आए आप? हम तेलंगाना से आए सो है। इतनी दूर से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा यहाँ पर हो रही, क्या क्या मांग आज केंद्र सरकार से आपकी? वही जो आरक्षण के इसके ऊपर आया सो है। आरक्षण में जो ABCD का जो वर्ग बनाना चाह के दलितों में फूट डालना चाह रहे हैं, जो चंद्रशेखर राव जो बुलावा यहाँ पर आने के लिए आह्वान दिए सो है, इसके लिए हम क्या कहें, जो सिस्टम जो बनाया सो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट में बिल ला के पास करना चाहिए। इसीलिए सब दलित आज एक ही मांग कर रहे हैं। जो चंद्रशेखर राव के पीछे पूरा देश के दलित के लोग चंद्रशेखर जी के आह्वान के ऊपर आने के लिए कहाँ पर भी तैयार है। उन्होंने आगे बढ़ना और दलितों के लिए लड़ना और आगे लेके जाना बोल के हमारी ख्वाहिश है। जी, और यहाँ पर लड़ाई केंद्र सरकार से या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो गलत फैसला आया सो है। ये नरेंद्र मोदी का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है सो है। सिर्फ पार्लियामेंट में जो भी कानून बनाया जाता पार्लियामेंट में बनाया जाता, सुप्रीम कोर्ट में कानून कोई बनाया नहीं जाता। यहाँ पर नाराजगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर नाराजगी बहुत ज़्यादा है। हम तेलंगाना से और से आए सो है, लाखों की संख्या में आए सो है। चंद्रशेखर जी उनका जो आह्वान हम देख के हम आज आए सो है, उनके बुलावे के ऊपर आए सो है आज हम सब लोग।